अरे देख तो यार, क्या मटक मटक के चल रही है, तबीयत खुश कर दी। अरे कहाँ जा रही है? तेरे जाने वाले तो यहाँ बैठे। अरे उसे छोड़, पीछे तो देख क्या चीज है, तबीयत खुश हो जाएगी। अरे आज तो हमारी तकदीर ही बदल गई है, नए नए नजारे देखने को मिल रहे हैं आज तो। अरे रुक। मजा आ गया। एक ऐसी गली जो बेहद खतरनाक थी, आखिर वहां पर कोई क्यों जाना चाहेगा, वो भी एक औरत एक बच्ची के साथ। नमस्कार, सावधान पंजाब फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राज जैन आपका स्वागत करता हूं। कोई भी समझदार इंसान ऐसी गली या ऐसे इलाके में कदम भी ना रखे, तो फिर ये औरत वहां पर क्या कर रही थी, वो भी बच्ची के साथ। ऐसा करके वो सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उस बच्ची की जान भी खतरे में डाल रही थी। पर ऐसी क्या मजबूरी या मकसद था इस औरत का कि इसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, एक ऐसी जगह आना पड़ा जहां आने की लोग कल्पना तक नहीं करते। आइए जानने के लिए देखते हैं पंजाब की ये सनसनीखेज वारदात। मम्मी जी क्या कर रही हैं आप? मैंने तो आटा भी गूंद लिया। क्या जरूरत थी आटा गूंदने की? कल की रोटियां रखी तो हैं। हाँ हाँ पता है। आप भी ना, कल की रोटी। आपको तो बस सांझा चूल्हा ना जाने का बहाना चाहिए। वहां जाएंगे, बातें शातें करेंगे, गप्पे मारेंगे, कितना मजा आएगा ना। तू ही जाके बातें शातें कर उन मनहूस लोगों के साथ। मैंने कोई बात नहीं करनी है उनसे। मुझे पता है किस तरह की बातें करते हैं वो मेरे लिए। पिछले 8 साल से सुन रही हूँ उनकी ये बातें, अब नहीं सुनूंगी। ठीक है, तो आप यहीं रहो, मैं तो चली। आपका तो हमेशा का। अरे सुना नहीं तुमने? उसका पति तो भाग गया, उसे भी नहीं पता किसके साथ। अरे बुलबुल तू? मैं तो बोल रही थी तू नहीं आएगी। हाँ, काम खत्म हो गया इसलिए आ गई। ओहो। अरे याद आया, ये कमल कहीं आजकल दिखाई नहीं दे रही। राजवीर जो वापस आ गया है शहर से, दोनों रोटी शोटी पकाते होंगे। रोटी शोटी पकड़ी होंगी और क्या। अरे जाने दो यार, पकड़न दो। चलो, राजवीर का ब्याह तो हुआ, खुले सांड की तरह था वो। शादीशुदा औरतों तक को नहीं छोड़ता था। ऐसा क्या? फिर अरे ये देख, एक और चला ब्याह करने। ओह, अपना मास्टर जी क्या? हाँ, अब जाके ब्याह हो रहा है इसका? ब्याह नहीं हो रहा, खाली बातें हो रही है। क्यों? तुम लोगों को पता है कुछ नहीं होता उससे। तेनू बहुत पता। किसने बताया तेनू? अरे बस उड़ते खपले अरे सुन हमने तो। अरे बुलबुल, ये औरत भी ना, पता नहीं इसका दिमाग कहाँ रहता है। छड़ ना, जान दे। जवानी में पति चल बसा, और क्या होगा पता नहीं। घर का खर्चा भी कैसे चलाती होगी ये। खैर छोड़ो, जाने भी दो। तू बता, तेनू कैसे पता तेजिंदर के बारे में? भाई सच्ची कह रही हूँ। अरे दीदी, आप सांझा तो से आ रही हैं इतनी जल्दी? हाँ कमल, वो क्या है ना, मेरा काम खत्म हो गया ना, तू भी जा अपना काम खत्म कर ले। हाँ हाँ मैं भी चलती हूँ, मेरे वो भी ना अभी गए हैं। हाँ हाँ चलो।
राजवीर नु कितनी बार समझा, लेकिन मेरी सुने ता ना। वाह जी वाह, टीवी शीवी मैं तो इन्होंने कितनी बार आख्या मैंने टीवी ले दो, हाल तक नहीं लेके देता। जी बुलबुल जी तो फिर क्या सोचा आपने और अपनी बेटी के बारे में? मैंने कहा था ना आपसे, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। जी एक बार आपको मेरी बात समझ नहीं आती क्या? कह दिया ना, नहीं चाहिए आपका कोई रिश्ता विश्ता। थोड़ा और सोच लो। एक बार कह दिया ना, समझ नहीं आ रही क्या? हट मेरे रास्ते से, हट जाओ रास्ते से, हट। जा करके रखा है, हाँ नहीं तो। और मैंने कहा ना। बहुत इंतजार करवा रही है तू। जी थोड़ा सा वक्त और दे दो, थोड़ा सा। बर्दाश्त दी भी कोई हद होती है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? कौन हो तुम? और की चाहिए पाजी? कौन हो तुम? पाजी जाने दो ना। कौन है ये? कोई नहीं है, ऐसे ही। वो क्या खुसर फुसर कर रहा था ये? वो मैं क्या कह रही थी, मैंने सुना तुसी ब्याह की सोच रहे हो हैं? मैं और विवाह इस उम्र में? ना जी ना, ये सब बकवास बात है। हाँ जी, उम्र शुमत की क्या बात है, वैसे बस आपके कहने की देर है। आप कहो तो कोई लड़की ढूंढूं अच्छी सी और बात चलाऊं आपके ब्याह की। हाँ ना जी ना, चलिए आप। चलो बस आप बोलो तो बस हो जाएगा। करो भाई, रोटी पकानी मैं क्या कह रही, सुबह से बुलबुल दिखाई नहीं दी, गई किधर? भाई उसके पास हमारे लिए वक्त कहाँ है? पर उसकी बेटी तो आती है, आज तो वो भी कहीं दिखाई नहीं दी। पता नहीं, होंगी कहीं ना कहीं। नहीं आ रही? अरे भाई बड़ी बदबू आ रही है, क्या है? अरे देखो ना इसमें क्या है भाई। अरे भाई किसी को बुलाओ भाई, बदबू आ रही है, देखो भाई क्या है इसमें, बड़ी बदबू आ रही है, कहाँ से आ रही है? हट इधर, देखिए क्या है क्या है इसमें, देखिए। अरे हटो पीछे, तो इसमें लाश है। अरे देखो किसकी लाश है इसमें, देखो तो सही, किसकी लाश है? ये तो कमाल की है। शहर क्या हुआ है भाई? अरे भाई पुलिस को फोन करो, पुलिस को बुलाओ। जल्दी जाओ। किसी ने देखा इसे? अरे छोड़ो मुझे, चल चल, छोड़ो मुझे, चल। अभी इसका पति राजवीर गांव के बाहर पकड़ा गया। अरे जैसे मुझे कमर मिली पर भागा आया, मेरी कमल को किसी ने मार दिया। कमाल, छोड़ू गाड़ी में, किसने भी मारा उसको छोड़ू गाड़ी में। एक मिनट, गांव के बाहर क्या करने गया था तू? सब काम से गया था मैं। कौन से काम से? अरे अजीब है, मेरी कमल को किसी ने मार दिया और मुझसे पूछा जा रहा है। गांव वाले मौजूद थे ना, इससे पूछिए। चुप! मैंने सुना है शादी से पहले तू आशिक बना फिरता था, हाँ? किसी पुराने चक्कर में आके तूने ही तो तेरी तो सही सुना था, गरम दिमाग का है। मुझे लगता है गुस्से में आके तूने ही इसे जान से मार दिया। इसे छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे इससे खूनी को पकड़ो, मुझे क्यों ले जाते हो? अरे छोड़ो। ये राजवीर को पुलिस पकड़ के क्यों ले जाती? मम्मी जी सुना आपने? गांव वाले कह रहे कि राजवीर भैया का चक्कर चल रहा है और उन्होंने है ना कंवल दीदी का भी। बस बकवास बंद कर, फालतू की बातों के लिए टाइम नहीं मेरे पास, खाना भी बनाना है अभी।
मम्मी जी, ये कंगन आपकी अलमारी में कैसे आए? नहीं मम्मी जी, आपको मुझे बताना पड़ेगा, कंवल दीदी के कंगन आपकी अलमारी में कैसे आए? बकवास बंद कर, ये मेरे हैं। मम्मी जी एक मिनट, ये कंगन कंवल दीदी के हैं। राजवीर भैया खुद लाए थे उनके लिए। कान पक गए थे उनके गहनों के बारे में सुन सुन के। सच कहिए मम्मी जी, ये कंगन आपकी अलमारी में कैसे आए? एक बार कह दिया ना तुझे, ये मेरे हैं। समझ नहीं आता तुझे? कहीं आपका और राजवीर भैया का? गांव वाले कह रहे थे कि राजवीर भैया ना रात में किसी से छुप छुप के मिलने भी जाते थे। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? गांव वाले कुछ भी बकवास करेंगे, सब बात मान लेगी। वो तो जी मैं चीनी लेने आई थी जी। मम्मी जी हाय रब्बा, सारा गांव। हाँ जी। चलिए बुलबुल जी, आपको लेने आए हैं। मुझे? पर मैंने क्या किया जी? पूरा गांव आपके और राजवीर के बारे में बातें कर रहा है। इसी सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। कहीं आपकी वजह से राजवीर ने कंवल का खून तो नहीं कर दिया, या फिर आपने ही कंवल को अपने रास्ते से हटा दिया? आप क्या बोल रहे हैं जी? मैंने कुछ नहीं किया है। चलिए छोड़िए, थाने चल के बात करेंगे। ले चलो इन्हें। जी मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ किया ही नहीं है। मेरी बात ही नहीं सुन रहे, आप मुझे ऐसे ही ले जा रहे हो। अरे मैंने कुछ किया नहीं है भाई। शर्मा की फाइल जल्दी हेडक्वार्टर में पहुंचा देना। सुनिए, बुलबुल जी कहाँ हैं? आप ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं किसी को बिना सबूत के? एक मिनट, हमने उन्हें अरेस्ट नहीं किया है, हम सिर्फ पूछताछ करने के लिए लेकर आए हैं। और वैसे आप कौन? मेरी बहन जैसी हैं वो, मैं उन्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। आप इनसे बात कीजिए। कहाँ है बुलबुल जी? मुझे उनसे मिलना है। इन्हें बुलबुल जी से मिलवा दो। चलिए। बुलबुल, कोई डर नहीं, वकील है साथ में। एक बार तू उससे मिल ले और जो कुछ भी है सब कुछ सच सच बता दो उसे, वो तेरी मदद करेगा। हाँ भैया, आपको भी लगता है ये सब मैंने किया? मैंने कुछ नहीं किया भैया। मैं ये सब क्यों करूंगी उस कमीने के साथ मिलके? नहीं, मेरा मतलब है कि वो सोने का कंगन तेरे पास है ना? हाँ, वो कंगन मेरे पास है, लेकिन वो तो गिरवी पड़े थे ना। क्या गिरवी? किस बात का गिरवी? आपको तो पता है भैया, उनके जाने के बाद पेंशन के पैसे और सिलाई के पैसों से जैसे तैसे मैं घर चला रही थी। लेकिन अब महक बड़ी हो रही है, कल को उसकी शादी करनी है, इसी सब चिंता में रहती थी। एक दिन राजवीर आया। देख राजवीर, तेरी बात पे भरोसा करके ना जितना भी बन पड़ा सारे पैसे दे रही हूँ। हैं? कोई रसीद वसीद मिलेगी? अरे दीदी, ऐसे कामों में रसीद का क्या काम है? और वैसे भी कानूनी तरीके से कोई पैसे 3 गुना होते हैं? नहीं होते हैं ना। आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? हाँ, एक काम करो, ये रख लो, सोने के हैं, गिरवी समझ के रख लो। मेरी बीवी के कंगन दे रहा हूँ आपको। अब तो भरोसा हो जाएगा आपको। हाँ भैया, 3 महीने के 5 महीने होने को हैं और पागलों की तरह उसके आगे पीछे दौड़ रही हूँ। और राजवीर, क्या हुआ? मेरे पैसे कहाँ हैं? कब से इंतजार कर रही हूँ। तू मेरे पैसे कब देगा? पहले मुझे बता, मुझे कितनी परेशानी हो रही है, पता है ना तुझे? बुलबुल, ये कैसे स्यापे बीच फंस गई तू? एक बार मुझसे पूछा तो होता, मुझसे बात तो की होती। चल छोड़, ये बता कितने पैसे दिए तूने उसे?
25,000। क्या? 25,000 रुपए? लेकिन तेरे पास 25,000 रुपए आए कहां से? वही तो, मेरी तो मत्ती मारी गई थी, गुरु सेठ से लेके दिए। अब वो मेरे सर पे चढ़ के बैठा है। पैसे मेरे की होया? बस जी, थोड़ी सी मोहलत और दे दो। चल, बहुत हो गया तेरा नाटक। मैंने और कुछ नहीं पता। पैसे चाहिए मतलब चाहिए। जब देखो मेरे पीछे पड़ा, कहता पैसे दे, पैसे वापस कर, पैसे वापस कर। अब कहां से पैसे वापस कर? आपने तो देखा ही था ना उस दिन। और मैंने कहा ना, बहुत इंतजार करवा रही है तू। बर्दाश्त दीदी कोई हद होनी है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? कौन हो तुम? और की चाहिए भाई जी? ठीक है, अभी तू घर चल, ये सब मामले हम बाद में सुलझा लेंगे। चल घर चल। भैया, मुझे राजवीर से बात करनी है। ठीक है, मैं इंस्पेक्टर साहब से बात करता हूँ। राजवीर, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। राजवीर, मेरे पैसे लौटा दे। देख, बड़े भरोसे से दिए थे तुझे पैसे। अरे जितने पैसे दिए थे उतने तो लौटा दे। पैसे दूं अभी इस हालत में? मेरी हालत देख रही है तू? घर में ना एक पर्ची रखी है, वो चंडीगढ़ में दिखाने पैसे मिल जाएंगे। जाओ। पर्ची कहाँ रखी? पर्ची मुझे बता दे, मैं जाके ले आती हूँ। तुझे बड़ी पड़ी है पर्ची की? हाँ, कवल को किसी ने मार दिया, मैं जेल में सड़ रहा हूँ और तुझे पर्ची चाहिए। पहले जाओ अपने भाई को बोलो मुझे यहाँ से निकाले, उसके बाद दूंगा तुम्हें पर्ची में, समझी? महक, 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 महक। ये महक पता नहीं कहाँ चली गई। अकेली थी ना बेचारी, तो रज्जो के यहाँ चली गई है। अच्छा, तो मैं रज्जो के यहाँ जाती हूँ। हाँ, महक, 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 दरवाजा खोल। महक बाहर आ, महक घर चलते हैं। महक, क्या हंगामा खड़ा कर रखा है? उसने कहा कि वो नहीं आएगी। रज्जो, रज्जो तू महक को बाहर भेज। वो नहीं आना चाहती, वो तेरे साथ नहीं रहना चाहती। क्या? महक, कम से कम कुछ दिन तो अपनी माँ के मनहूस से दूर रहेगी। हाँ जी, बनाओ, तुझे बनाओ। रज्जो, महक कितने? मैनू की पता, गई थी दोपहर को बाहर। वो दोपहर को गई थी और अभी तक आई नहीं है। तुझे कुछ पड़ी नहीं है? मैं कोई चौकीदार लगी हूँ, और क्या पता वो गई हो राजवीर के पास। मेरी बच्ची और क्या? चलिए पता। और क्या? और मेरे को क्या पता? चाहे वो कुएं से पानी निकाल रहे हैं या फिर सांझे चूल्हे पर रोटी सेक रहे हैं, अपने सुख दुख की बातें करना, गप्पे मारना पंजाब के गांव की परंपरा रही। लेकिन क्या ये आदत, ये परंपरा किसी को बहुत बड़ी मुसीबत में भी डाल सकती है? किसी ने बड़ी बेरहमी से कंवल की हत्या कर दी थी और इस हत्या के लिए सबसे पहले पुलिस ने कंवल के पति राजवीर को हिरासत में लिया, क्योंकि गांव वालों के अनुसार राजवीर के संबंध किसी और औरत से थे। और इस बात को रज्जो ने फैलाने में जरा भी देर नहीं की कि शायद राजवीर और बुलबुल की नजदीकियां बढ़ रही थी। इसीलिए पुलिस बुलबुल को पूछताछ के लिए थाने ले गई। ये जानने के बाद बुलबुल की बेटी महक तक बुलबुल पर भरोसा नहीं कर रही थी। पर क्या ये सच था? क्या वाकई कंवल की हत्या के लिए राजवीर और बुलबुल जिम्मेदार थे, या फिर ये सिर्फ एक अफवाह थी और इस हत्या के पीछे कोई और ही गहरी साजिश थी?
आइए देखते हैं। भैया भैया दरवाजा खोलिए। क्या हुआ? भैया महक कहीं नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। क्या? महक नहीं मिल रही? अब तुम फिक्र मत करो, हम लोग उसे ढूंढते हैं। चलो। महक 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 रब्बा किधर गई? महक कहाँ गई होगी? महक 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 बुलबुल जल्दी आओ, जल्दी आओ। महक 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 आगे खोल। महक 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 आंखें खोलो बेटा, महक आंखें खोलो महक, किसे होश आ रहा है? महक महक बेटा मुझे देख। उठ बेटा उठ। महक महक बहुत खतरनाक है, मुझे वो लोग बहुत खतरनाक। कौन लोग? किसने तेरा ये हाल किया बता? वो बोला कि गुरु नाम है उसका। वो कह रहा था कि अगर आप उसको पैसे नहीं दोगे ना तो वो आपकी भी यही हालत करेंगे। चलो वो लोग मुझे भी बहुत दिनों से बहुत परेशान कर रहे थे। मैंने तुझे सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि तू भी परेशान हो जाती। मम्मी जी प्लीज कुछ कीजिए, अगर वो लोग फिर से आ गए तो। मुझे राजवीर के घर से वो पर्ची लानी होगी। अब मुझे वो पैसे चाहिए ही चाहिए। पर मम्मी जी आप वो कहाँ से लाएंगे? पुलिस ने तो वो घर सील करके रखा है। कुछ भी हो। मम्मी जी मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी। देखा मम्मी जी, मैंने कहा था ना इस खिड़की में ग्रिल नहीं है। ओके चलती हूँ। तू वहां जाके देख, कोई छोटी सी पर्ची होगी। जहाँ पे यहाँ ढूंढती हूँ। हाँ ठीक है। मम्मी जी ये देखिए। मम्मी जी राजवीर भैया तो सिगरेट नहीं पीते थे, तो फिर ये कहाँ से आए? अब मुझे क्या पता, तू ये सब छोड़ और वो पर्ची ढूंढ। हाँ? रख दे इसको। चल इसी घर में बैठते हैं। इधर? हाँ अरे यार मैंने खुद अपने हाथों से ताला लगाया। चल यही महफिल जमाते हैं। चल जल्दी से ले ले सब। यहाँ भी है। चल आ जाइए। इसमें तो कोई रसीद है ही नहीं। झूठ बोला था उसने मुझसे। अरे बाप क्या होगा? ये गुरु है ना, अब हमें नहीं छोड़ेगा।
माँ, ये देखिए, उपली गांव की किसी दुकान की रसीद है जहाँ से किसी ने झुमके खरीदे थे। हाँ तो मैं क्या करूं? राजवीर ने खरीदे होंगे कमल के लिए। नहीं हो सकता, क्योंकि ये रसीद 19 तारीख की है, जिस दिन कंवल दीदी की मौत हुई थी, और उस दिन तो राजवीर भैया गांव में आए ही नहीं थे। ये तो क्या कह रही है? माँ, कंवल दीदी भी तो गांव में थी, तो गांव से इतनी दूर कौन झुमके लाया, और वो भी तब जब राजवीर भैया घर पर नहीं थे। इसका मतलब है वहां पर कोई और आया था, और वो सिगरेट्स। मम्मी जी, आया था नहीं, हमेशा आता था, और वो सिगरेट्स भी वही पीता था। कंवल दीदी को हम जितनी सीधी समझते थे ना, उतनी वो सीधी है नहीं। मम्मी जी चलो पुलिस स्टेशन। पागल हुई है क्या? अरे पुलिस में जाके क्या बताएंगे कि हम लोग राजवीर के घर गए थे चोरी छुपे? पर मम्मी जी आप देख, मैं ना किसी के मसले में पड़ी हूँ कभी ना कभी पढ़ना चाहती हूँ। मुझे तो बस अपने पैसे चाहिए। अब तू भी अपनी जासूसी बंद कर और जाके सो जा, थक गई होगी। महक, कहाँ जा रही है तू? मम्मी जी, मैं उपली गांव जा रही हूँ। उस दुकान पे जहाँ से ये झुमके खरीदे गए थे, वहाँ से हमें कस्टमर का नाम पता चल जाएगा। पागल हो गई है क्या? चल अंदर चल। नहीं मम्मी जी, बस हो गया। आप जानती नहीं, बाहर लोग आपके बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। बहुत ताने सुन लिए मैंने आपके बारे में। अब बस हो गया, इन सब के मुंह अब मुझे बंद करने हैं। मैं जा रही हूँ उपली गांव। महक, हाँ, जानू, अच्छी तरह से जानू। ये झुमके लल्लन कुछ ही दिन पहले लेकर गया था इसी दुकान से। लल्लन? अरे लल्लन सिंह है ना, उसने अभी तक इसके पूरे पैसे भी नहीं दिए। ये लल्लन कहाँ मिलेगा? अब ये लल्लन जहाँ मिलता है ना, वहाँ 6 बजे के बाद में हम मर्दों की जाने की हिम्मत नहीं होती। अरे देख तो यार, क्या मटक मटक के चल रही है। तबीयत खुश कर दी। अरे कहाँ जा रही है? तेरे जाने वाले तो यहाँ बैठे। अरे उसे छोड़, पीछे तो देख क्या चीज है। तबीयत खुश हो जाएगी। ओए ओए। अरे आज तो हमारी तकदीर ही बदल गई है। नए नए नजारे देखने को मिल रहे हैं आज तो। अरे रुक। अरे सुन, यहीं रुक जा। कहाँ ले जा रहे हैं इस बच्ची को? अंदर तो जानवर बैठे हैं, जानवर। कच्चा चबा जाएंगे इस बच्ची को। अरे क्यों मरवा रही है इसको? अरे रुक जा। ये लल्लन कहाँ मिलेगा? हाय 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 हाय, कभी हमारे बारे में भी पूछ लिया करो। तुम्हारा लल्लन वो सामने है। जाइए। अरे रुक जा रानी। लल्लन?
तू किसी कंवल को जानता है? झुमके दिए थे ना तूने उसे? देखो, हमें सब पता है कि कैसे तुमने उसे मार डाला था। तुझे भी डाल दूं तंदूर में? छोड़ो। बहन थी वो मेरी, कोई नहीं इसके सिवा मेरा। वहां बचपन में ही गुजर गई और बाप ने घर में घुसने नहीं। कहता है मैं लोफर हूं, साला खुद गुप्त रोग की दवाइयां बेचता और मुझे कहता है लोफर हूं मैं। बस एक बहन तो थी जो मुझसे प्यार करती थी, उसकी भी शादी उस राजवीर से कर दी। साला खुद ठगी का धंधा करता और मुझे गाली देता। दीदी से मिलना जुलना बंद करा दिया मैं, पर मैं फिर भी जाता था। जब वो घर पे नहीं होता था ना, अब भी मैं मिलने जाता था उससे। हाँ, और वो जो झुमका? दीदी ने बुलाया था मुझे, कहा था कि राजवीर घर पे नहीं है, रक्षाबंधन का दिन है ना, दोनों भाई बहन प्यार से मनाएंगे। पर खाली हाथ कैसे जाता? मैं वहां गया, दीदी को तोहफा दिया, मैं वापस आ गई। और उसके 2 दिन बाद पता लगा मुझे। मैं कहता हूं उसी ने कुछ किया, इसमें जरूर राजवीर का हाथ है। वो बंदा पहले से ही ठीक नहीं था, मैं कहता था। उसी ने दीदी को मारा, उसी ने मारा मेरी दीदी को। मम्मी जी, मुझे तो लगता है कि लल्लन सही कह रहा है। राजवीर ने उसी ने हमारे पैसे छीन लिए। राजवीर, तू तो जेल में था ना? मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। 24 घंटे पैसा 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 करता रहता था मैं, अपनों को ही धोखा देने चला था। आखिर बेल पे छूटे भाई साहब। पूरी छानबीन के बाद उन्हें यकीन हुआ कि उस रात तो राजवीर शहर में था, गांव में नहीं। मुहूर्त का इंतजार कर रहा है क्या? चल दे उसे। ये लो दीदी, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, पूरे पैसे मिल जाएंगे आपको। मैं चलता हूँ, सत श्री अकाल। हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो फिक्र ना कर। कल सुबह ही हम दोनों मिलकर साथ जाएंगे और तेरे पैसे लेकर आएंगे। सब कुछ तो ठीक हो गया, पर पता नहीं चला अब तक कि कंवल दीदी को किसने मारा। पुलिस भी ना। सत श्री अकाल दीदी। लो, मैं वापस आ गया। वैसे मेरे उस प्रस्ताव के बारे में आपने जरूर कुछ सोचा होगा। मैंने तुझे कितनी बार बोला, मुझे अपनी बेटी की शादी भी नहीं करवानी है, तो क्यों पीछे पड़ा? बात नहीं समझ आती तुझे? क्यों दीदी, सद्य पेट भी लात मार रही हो? कसम से ऐसा चंगा रिश्ता करवाऊंगा कि आप तंग हो जाओगे। देख, अब मेरा ना दिमाग ना खराब कर। एक पकड़ के मारूंगी, खींच के भाग यहाँ से। एक बात अरे मना, भाग यहाँ से, एक लगाऊंगी तुझे खींच के। चल भाग। जा रहा हूँ। एक मिनट। हाँ दीदी। सुन, एक रिश्ता करवाएगा? हाँ, बोलो। लेकिन तुझे ना दुल्हन ढूंढनी होगी। हाँ, बताओ किसके लिए? अपने तेज भैया के लिए। वो स्कूल टीचर? हाँ, वही। नहीं दीदी, वो तो मुश्किल है। हैं? मुश्किल है? अरे, अपने तेज भैया में क्या कमी है जो उनके लिए मुश्किल है?
रोटियां बन गई बतेरी। नहीं नहीं, निकालना हो गई ना। जी जी। ओए बुलबुल आजा भाई, पहले तू रोटी पका ले, आजा। ना ना तू ही बना ले। अच्छा तूने कुछ सुना कि कंवल के बाप ने ना किसी को गलत दवाई दे दी थी, बस उसी ने ही ना कंवल को मार डाला। अरे ना जी ना, मेरे वो ये कह रहे थे इसमें किसी आतंकवादियों का हाथ है। तेज भैया रुकिए तो, एक खुशखबरी सुनानी है आपको। खुशखबरी? हाँ जी। कैसी खुशखबरी? आपके लिए लड़की ढूंढी है मैंने। लड़की? वो तो कुलदीप मान ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से मनाया मैंने उसे। वो कह रहा था कि आपको कोई तो बीमारी या कोई तो समस्या है। हाँ ऐसे कैसे भैया? ये क्या बकवास है? मेरे को कोई बीमारी नहीं है। सारे गांव वालों के सामने मेरी बेइज्जती। वही तो, बेइज्जती की तो बात है ना। मेरा तो दिल क्या चप्पल निकाल के लगा दूं उसे दो। लेकिन फिर मुझे उसने बताया कि आपका रिश्ता इसी वजह से टूटा है। और तो और ये सारी बात फैलाने वाली लड़की हमारे गांव की है। तो मैंने उससे पूछा, भाई कौन है वो लड़की जो हमारे भाई के बारे में ऐसी वैसी उल्टी अफवाहें फैला रही है? तब उसने मुझे बताया कि हमारे बगल के गांव में एक गुप्त रोग विशेषज्ञ है जिनसे आप अपना इलाज करवा रहे हैं। उन्हीं की बेटी है वो, अपनी कंवल। नहीं, ये सब बकवास है। मेरा किसी वैद्य से कोई इलाज नहीं चल रहा। मुझे कोई बीमारी नहीं है। हाँ, कोई बीमारी नहीं है मुझे। और ताज्जुब की बात तो ये है भैया कि 18 तारीख को आपका रिश्ता टूटा और 21 तारीख को कंवल की लाश मिली। आपके स्कूल में भी पता किया मैंने, जो टीचर पिछले 5 सालों में एक भी छुट्टी नहीं लेता, वो 21 तारीख को स्कूल क्यों नहीं गया? बताइए भैया, 20 तारीख की रात को ऐसा क्या हुआ भैया कि 21 तारीख को आप स्कूल नहीं गए? बताइए भैया, आपको बताना पड़ेगा। अपना मुंह बंद कर, बहुत हो गया तेरा। हाँ, मैंने तेरी बीबी को मारा है। मैं नहीं, तेरी बीबी का मर जाना ही अच्छा था। अरे तेरी बीबी ने मुझे पूरे गांव वालों के सामने बेइज्जत कर दिया था। अरे उसकी वजह से मेरी शादी टूट गई। गया था मैं उस रात तेरे घर, गया था। कंवल, कंवल दरवाजा खोल जल्दी से। कंवल, कौन है यो? कौन है जी? जल्दी से चल अस्पताल। क्यों? वो राजवीर का एक्सीडेंट हो गया है। हाय रब्बा। चल जल्दी चल। हाँ चल। और उस रात मैं तेरी बीवी को खेतों में लेकर गया और उसे मार दिया। लेकिन मारने से पहले उसे अच्छी तरह से बता दिया कि मैं कितना मर्द हूं। अच्छी तरह से और तेज भैया के बारे में ये सारी बातें उस दिन मैंने भी सुनी। अरे ये देख, एक और चला ब्याह करने। ओह, अपना मास्टर जी क्या? हाँ। अब जाके ब्याह हो रहा है इसका? ब्याह नहीं हो रहा, खाली बातें हो रही है। क्यों? तुम लोगों को पता है कुछ नहीं होता उससे। तेनू बहुत पता। मैं सच्ची कह रही हूँ, मुझे तो कंवल ने बताया। वो कंवल के पिताजी ना हर चीज की दवाई देते हैं और तेजेंद्र ना छुप छुप के जाता है वहाँ पे। हाँ, गलती हो गई। इन लोगों ने पूछा, मैंने सोचा कि कंवल तो है नहीं, उसी का नाम लगा दो। और तू, तेरा तो मायका है ना उस गांव में जहाँ पे तेज भैया का रिश्ता हुआ था। वहां बात पहुंचने में देर कहाँ लगी होगी? हाँ, मैंने बताया था मेरी बहन को, पर मैंने उससे कहा था कि गांव में किसी से ना बताए। वाह वाह, तुम सब लोगों ने मारा मेरी कंवल को, तुम सब लोगों ने। तूने सिर्फ बताया था और कहा था कि वो किसी को ना कहे, और खुद सबको बताती फिरती रही। हाँ, तुम लोगों ने मेरे साथ भी यही सब किया ना, है ना? और भैया, आप तो एक स्कूल टीचर हैं, सबको अच्छी बातें बताते हैं। आपने कैसे बिना वजह एक मासूम लड़की की जान ले ली? ये सब इस सांझे चूल्हे की वजह से हुआ है। मैं सोचती थी कि इस सांझे चूल्हे पर आकर हम सब औरतें अपनी खुशियां बांटेंगे, अपने गम बांटेंगे, एक दूसरे का सहारा बने। लेकिन आप सब लोगों ने इसे जलती हुई चिता बना दिया।
चिता बना दिया। चलो चलिए मास्टर जी। मम्मी जी अब घर चलते। कितनी शर्म की बात है कि एक आदमी के क्रोध, उसके अहंकार की वजह से एक मासूम लड़की को अपनी जान खोनी पड़ी, वो भी एक ऐसी अफवाह, एक ऐसी बात की वजह से जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानती थी, जिससे उसका कुछ लेना देना नहीं था। कंवल को तो यह भी नहीं पता चला होगा कि तेजिंदर ने उसकी हत्या क्यों की। तेजिंदर को आईपीसी धारा 302 कंवल की हत्या करने के लिए और धारा 376 कंवल का शारीरिक शोषण करने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एक अफवाह की वजह से तेजिंदर ने कंवल की जान ली और वो अफवाह रज्जो ने फैलाई थी, बिना ये सोचे समझे कि एक अफवाह किसी की जान ले सकती है, किसी के घर परिवार को बर्बाद कर सकती है, बिखेर सकती है। हमें अफवाहों से सावधान रहना चाहिए और अफवाहें फैलाने वालों से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि किसी की लापरवाही में कहा गया शब्द किसी के लिए जानलेवा भी हो सकता है। पंजाब के क्रिमिनल्स को कानून के हवाले करने के लिए हम सभी पंजाब वासियों को एकजुट होना होगा, ताकि पंजाब एक क्राइम फ्री स्टेट बन सके। और ये हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। पंजाब में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान पंजाब, फाइट बैक नाउ।